तो यार नेक्स्ट चैप्टर देखो, नेक्स्ट तो क्लास हम आगे बढ़ते हैं उसी में। पॉलिनोमियल में लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना, पॉलिनोमियल देखे थे कि कैसे कैसे उनको कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड दूसरी तरफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर लिया था कि पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे, कोई भी गंदा सा एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है, px ऐसा कुछ लिखा हो कि रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस तो यहाँ पे लिखा हो 1/2x की पावर में 3 प्लस, ठीक है, प्लस 5, मतलब कभी इस तरह की कोई भी चीज़ें लिखी हों, है ना, तो हमें देखना क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यार इससे मतलब नहीं, ये रियल नंबर होना चाहिए, इनकी पावर जो है यदि ये होल नंबर्स को बिलोंग करता है तो हम सिंपल कह देते हैं ये पॉलिनोमियल्स लिखे हुए। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने बात की थी, देखो जीरो पॉलिनोमियल से के बाद फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद हम लोग बात किए थे, इसकी बात किए थे हम लोगों ने बात की थी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और उसके बाद हम लोगों ने फर्दर बात की थी बाय क्वाड्रेटिक और सो ऑन। ठीक है, तो देखो मुद्दे की बात यह है, जरा इनका बिहेवियर समझें। देखो हम लोग ये बात तो समझ ही चुके हैं कि जैसे ऐसा कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो देखो जैसे सपोज करो px है ना, हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ है x है स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस हम लोग लिखते हैं 9। ठीक है, तो ये बात तो हमें समझ में आ ही चुकी है कि ऐसा होता है कि ये जो स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू ये जो पूरा का पूरा वैल्यू होगा, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। इस x को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि x की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग पुट अप करेंगे y की मतलब px की वैल्यू हमें निकल कर आने लग जाएगी। ठीक है, तो देखो सिंपल से हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल का ही क्या बनता है, ग्राफ बनता है। क्या बनता है, पॉलिनोमियल ग्राफ। मतलब ये कि मतलब हमें जो पढ़ना है तो हम पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बनाने की जैसे बात करें, देखो पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर समथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि यार हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ठीक है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो हमारे पास वैल्यू है, जैसे सपोज करो कि x की वैल्यू मान लो 1 है, ठीक है, यदि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, मतलब ये हुआ कि x की जगह आप लोग 1 पुट अप कर दो, यहाँ से y की वैल्यू निकल करके आ जाएगी -8। समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। वैसे x की जगह यदि हम लोग पुट अप करते हैं 2 तो यहाँ से y की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, कितना निकल करके आ जाएगी, -8 आएगा, और यहाँ पे -5। तो इस तरह की वैल्यू, मतलब ये हुआ कि यार ये तो वैल्यू हमारे पास सपोज करो कि लिख गई, ऐसे मान लो x इक्वल टू 1 है तो y क्या है, x इक्वल टू 2 है तो y कितना है, ये वैल्यू लिख गई। अब इसी बात को यदि हम लोग ज्योमेट्री में, यदि हम लोग किसी प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी ग्राफ के माध्यम से, किसी ड्राइंग की मीडियम माध्यम से हम इस चीज को, इसका इन दोनों का वेरिएशन दिखा दें तो उसी को हम लोग ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राफ। कि मतलब ये यार ग्राफिकल क्या है इसका, कि ये कैसे दोनों में चेंज हो रहा है, दोनों कैसे डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, वो चीज हम लोग को जो ज्योमेट्रिकल में हम लोग शो करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं एल्जेब्रिक। ये क्या है, एल्जेब्रिक लिखा हुआ, एल्जेब्रिक वैल्यू कितनी निकल के आई है ना, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग किसी ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम इन्हीं का ग्राफ कह देते हैं। ठीक है, तो आओ हम लोग सीखते हैं। जैसे अब सिंपल सी बात है कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। ठीक है, किसकी बात करता हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मान लो तुम्हारे पास निकल करके आता है y इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू है ना, हमें सिंपल इसका ग्राफ देखना है तो x की वैल्यू, यार कल को ऐसा करो कि x की वैल्यू 1 लोगे, ठीक है। अब x कोई बोलेगा कहाँ है सर, तो x ऐसा लगा लो, चलो तो x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। x की वैल्यू कुछ भी लोगे है ना, कुछ भी लोगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आने वाली है, 5, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 1 बन जाएगा। तो देखो इस बात को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था कि हमेशा हमें एक रेफरेंस फ्रेम की जरूरत होती है।
उस रेफरेंस को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरली हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, और भी होते हैं बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ के लिए इतना समझें हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, या एक्स एक्सेस कह लो। यहाँ पे होता है वाई एक्सेस, ठीक है। ये बच्चे पॉजिटिव का साइड होता है, ये नेगेटिव का साइड वाई एक्सेस होता है, ये पॉजिटिव का साइड एक्स एक्सेस होता है और ये नेगेटिव का साइड एक्स एक्सेस होता है, ठीक है, ऐसा। अब दिक्कत ये है कि इसको हम लोग सबको पता है, बहुत फैमिलियर है इस सब चीज से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते जाएगा। यहाँ पे बच्चे 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते यहाँ जाएगा। यहाँ -1 -2 -3, इधर आ जाएगा -1 -2 -3। इस तरह से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। अब देखो सिंपल सी बात क्या बोला जा रहा है कि 5 यहाँ पे है ना, 0.5 यहाँ पे 5। अब देखो यार ये हो रहा है कि x की वैल्यू मैं कुछ भी ले रहा हूँ, x की वैल्यू एनीथिंग, x की वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6। मान लो सपोज करो कि x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू ये थी। मतलब ये पूरा हमेशा ये y कोऑर्डिनेट कभी चेंज नहीं हो रहा। मतलब देखो इस लाइन में जब भी आप कभी जाओगे तो y हमेशा 5 ही मिलेगा। तो पूरा का पूरा ये जो लाइन है ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ये लाइन जो शो करेगा ये करेगा हमेशा y = 5। इस लाइन की इक्वेशन यदि लिखनी x कुछ भी हो, x एनीथिंग, ठीक है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 5 के इक्वल है, दैट इज दिस। तो इस तरह की बात बच्चे कभी भी यदि किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब y = k की बात आ जाए यहाँ पर, तो हमेशा वो जो होगा वो उसी के y की वैल्यू को, यदि यहाँ पे -5 होता तो -5 से पास करने वाली लाइन होती, यदि -1 होता तो -1 से पास करने वाली लाइन एक सिंपल लाइन होती है जो कि x एक्सेस के पैरेलल होती है ना। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं बोलूं यदि तो इट इज अ, ऐसा बोल सकते हो, इट इज अ लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, पासिंग थ्रू k, है ना, पासिंग थ्रू y = k एंड पासिंग थ्रू k एंड, है ना, पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस पे पैरेलल लाइन जाएगी इस तरह से। ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब आता है बच्चों, है ना, इसी में अब हम लोग बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाएं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल वगैरह आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो। कब पढ़े हो? 9th क्लास में, जब आप लोग है ना 2 वेरिएबल को हम लोग सॉल्व करने वाला देखे थे, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में कोई भी इक्वेशन थी, है ना, लीनियर इक्वेशन जिसको हम लोग बात की थी, बहुत अच्छे से ग्राफ बनाकर हम लोगों ने सीखा था। तो वहां पे क्या सीखा था हम लोगों ने कि देखो हम लोगों ने क्या बोला था कि यहाँ से जैसे मान लो लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल के इतना ध्यान रख लेना, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल की ग्राफ की भी हम लोग बात कर लें, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि जैसे सपोज करो सिंपल सी बात है, y = में ax + b की बात करें। यदि हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो ये हमें बोलना पड़ेगा कि a ≠ = 0। यदि a 0 हो जाएगा तो फिर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल निकल करके आ जाएगा। तो a ≠ = 0 मतलब x प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप सिंपल सी बात, यदि मैं एग्जांपल से समझने की कोशिश करता हूँ, सपोज करो कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 + x + 3, y = x + 3। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये लीनियर लिखा हुआ है, ठीक है। लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी भी पावर मैक्सिमम पावर 1 और इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये दूसरे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। आगे समझते हैं कि आप फंडा क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो कुछ पॉइंट्स मान लो यदि हम लोग इसको बात करें तो हम लोग समझ सकते हैं। ऐसा कोई डब्बा बना लेते हैं, समझते ये हैं कि चलो x और y की कुछ वैल्यू के लिए वेरिएशन देखते हैं इनका। पहले तो न्यूमेरिकल वेरिएशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल देखेंगे। तो सपोज करो यदि x की वैल्यू मान लो मैं 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू 4 निकल करके आ गई। x की वैल्यू यदि मैं 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? y की वैल्यू 5 निकल करके आ जाएगी। x की वैल्यू यदि मैं मान लो -3 रखता हूँ, ठीक है, तो
x की वैल्यू यदि माइनस का 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू 0 निकल करके आ जाएगी, और x की वैल्यू यदि मैं 0 रख देता हूँ तो y की वैल्यू 3 निकल करके आ जाएगी। इस तरह के कुछ पॉइंट्स निकल करके आ गए, ठीक है। अब देखो जरा इन पॉइंट्स को मैं लोकेट करने की कोशिश करूँ और मिलाने की कोशिश करूँ कि ये पॉइंट्स कहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। समझने वाली बात यह है कि सबसे पहली बात मुझे, है ना, ये होता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी आ जाओ 1 2 3 4 और 5, ये हो गया y। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर भी आ जाते हैं 1 2 3, ऐसा इस तरह से। अब सोचो जरा 1 और 4, यदि x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिलने वाली है मुझे, यहाँ से मिलने वाली है 4, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मुझे मिल गया, ये वाला। उसके बाद 2 और 5, x की वैल्यू मैं 2 रखा तो y की वैल्यू मुझे मिलने वाली है 5, ये यहाँ पे मिल गया, ठीक है। उसके बाद यदि मैं -3, x की वैल्यू -3 रखा तो y की वैल्यू 0, मतलब इसी पॉइंट पे। उसके बाद x की वैल्यू यदि मैं 0 रखा तो मुझे मिलने वाला है ये 3, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये मुझे पॉइंट्स मिल गए और इन पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को मिला दूंगा तो मेरे पास एक जो लाइन बनने वाली है, ये कहलाता है इस इक्वेशन, इस y = x + 3p लाइन, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, दिक्कत ये है यहाँ पे कि है ना सर, हम लोगों ने लीनियरली क्यों मिला दिया, इस तरह की कोई बातें हैं कि कभी दिमाग में आए। तो देखो यार, सिंपल सी बात है कि जैसे सपोज करो कि इनका वेरिएशन देखो, वेरिएशन ये देखो कि मान लो यहाँ से तुम 1 से 2 गए, ठीक है। इन दोनों का डेल्टा x देखो जरा ध्यान से, ठीक है। यदि यहाँ से तुम लोग डेल्टा x देख रहे हो कि 1 से तुमने 2 एक यूनिट इंक्रीज किया, यहाँ पर भी देखो कि एक यूनिट डेल y, ये भी एक यूनिट ही इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उस तरह से आप लोग हमेशा देख सकते हो। यदि यहाँ से मान लो अभी 2 से लेकर मान लो 3 तक गए, 2 से 3 मतलब कितना, 5 डिजिट यदि आप लोगों ने पीछे आया, ठीक है, 5 डिजिट, आप इसमें डिफरेंस कितना है, 5 डिजिट का। यहाँ से देखो यहाँ के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का, ठीक है। तो वही चीज हमें सेम दिखाई दे रही है, जो डिपेंडेंसी इधर दिख रहा है उसी डिपेंडेंसी इधर दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ये लीनियरली डिपेंड है। लीनियरली डिपेंड मतलब जैसा जितना हम लोग x में बढ़ रहे हैं उतना ही y में बढ़ रहे हैं, इस तरह से ये डिपेंडेंसी ग्राफ की समझ में आती है। दूसरी बात, कुछ और भी चीजें आगे धीरे धीरे क्लियर होंगी, अभी तो बस इतना समझो कि जैसे लीनियर डिपेंडेंसी है, जो लीनियर लाइन बनेगा, इसीलिए हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो यार ध्यान से कि इस तरह की ये चीजें हो गई, है ना। तो ये तो हो गया इसका ग्राफ। अब देखो यदि सपोज करो ये, अब इसको समझने वाली बात ये है कि एक टर्म और पॉलिनोमियल में जो जनरली यूज होता है वो होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या यूज होता है, समझना जरा ध्यान से, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक टर्म और यूज होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ऐसा समझ लेना, इसको ऐसा समझ लेना कि वैल्यू ऑफ x at which polynomial becomes 0, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है कि हम ऐसा बोलते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि x की वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे मैं इस पूरे, देखो थोड़ा लाइट चलिए प्लीज कोऑपरेट करना यार, दिख रहा है क्या, ठीक है ना। तो इसमें समझना क्या है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हमें देखना है कि वैल्यू ऑफ द x एट व्हिच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जैसे इस क्वेश्चन में मैं देखूं कि यहाँ पे कहाँ पे 0 हो रहा है, तो 0 पे 0 हुआ जो x -3 वैल्यू लिया तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बिकम्स 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू ये इसका जीरोस है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग लीनियर में आप लोग क्या देखोगे, लीनियर में आप लोग ये देखोगे, देखो जरा ध्यान से कि जब भी कभी इस तरह की बातें आएंगी कि y में, ठीक है, ax + b है, ठीक है। तो इसको हमें करना क्या है, इसको हमें 0 के इक्वल करना, मतलब 0 से इक्वेट कर दो, तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा -b/a। क्या निकल के आ जाएगा,
माइनस का बी बाय ए। यही बात यहाँ पर भी हुई, y को 0 से इक्वेट करो तो x की वैल्यू -3 निकल कर क्या है, दैट इज जीरोस। ये क्या है, ये जो है ये है जीरोस, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, इस जीरोस का मतलब क्या है बच्चे, इस जीरोस का मतलब यह है कि x इक्वल टू माइनस बी बाई ए पर यदि पॉलिनोमियल इस तरह से लिखा है, वहां पे y 0 हो जाएगा। इसका ज्योमेट्रिकल मतलब यह है कि वो पॉइंट, ये जो पॉइंट है x इक्वल टू माइनस बी बाई ए कॉमा y, ये जो पॉइंट है ये 0 वाला पॉइंट है जो कि x एक्सिस पे प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन यदि लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका डेफिनेटली एक रूट, उसका एक जीरो हमेशा निकलेगा। और वो कहाँ पे होगा, जहां पे वो जो लीनियर वाली लाइन है तो आपकी एक्स एक्सिस को जहां पे कट मारेगा वो जीरोस कहलाता है। जीरोस मतलब व्हाट, जीरोस मतलब वहां पे y की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो x की जहां पर x की वैल्यू, जहां पर ये पॉलिनोमियल x एक्सिस को कट मारेगा उस पॉइंट पे क्या होने वाला है, y की वैल्यू जीरो होने वाली है और वही उसका जीरोस कहलाने वाला है। पिक्चर क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल का फंडा। अब मैं आगे बात कर रहा हूं, यदि हम लोग के पास क्वाड्रेटिक की बात आ जाए तो क्वाड्रेटिक में भी सेम बात हमें देखना है। जैसे ऊपर एक क्वाड्रेटिक लिखा भी हुआ है, ठीक है, इसको हम कोई दूसरा इसको समझते हैं थोड़ा। है ना, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे सपोज करो, है ना, आ जाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। एक बात और यार बच्चों, उसमें यदि आप लोग देखें, चलो ठीक है इसमें समझ लेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये समझना जरा ध्यान से कि जैसे मान लो मैं लिखता हूँ एक फंक्शन, है ना, y इक्वल टू में x स्क्वायर, ठीक है, 5x प्लस का 6, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, एग्जांपल से चीजों को समझते हैं, ठीक है। अब जरा इस बात पे थोड़ा गौर से देखना कि देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इस तरह की जो बात लिखा हूँ यहाँ पे कैसा पॉजिटिव है ना। अब यार एक बात ये देखो, देखो यहाँ पे दो बातें चमकने स्टार्ट होंगी, ठीक है, कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाना मत भूलना, ठीक है। ये तो सबसे पहले बनाना ही है, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। अब समझना जरा ध्यान से, समझने वाली बात ये है कि देखो यार एक्स की फिर वही बात, हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो पहले हम ज्योमेट्रिकली से देख रहे हैं, एक्स की वैल्यू सपोज करो 0 रख रहा हूँ, तो वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 6, ठीक है। एक्स की वैल्यू यदि आपने -1 रख दिया तो कितना निकल के आ रहा है, जरा देखना ध्यान से। ये निकल के आ रहा है एक्स की वैल्यू -1 रखा तो यहाँ से हो जाएगा कितना 1, यहाँ से हो जाएगा कितना -5 और यहाँ से 6, मतलब ये होने वाला है आपका -5, 1 और 6, ये होने वाला है 2। एक्स की वैल्यू यदि आपने -2 रख दिया, ठीक है, कितना रख दिया, -2 रख दिया, तो यहाँ से कितना होने वाला है, ठीक है। एक्स का वैल्यू -2 रख दिया तो यहाँ हो जाएगा -2 रखने पर 4 और यहाँ हो जाएगा 10, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 और ये 10, दैट मीन्स 0, ठीक है। उसके बाद यदि x की वैल्यू आपने रख दिया -3 रख दिया तो यहाँ हो जाएगा -3² 9 और यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ 6 ऐड होगा तो भी 0 आ जाएगा। और उसके बाद यदि आपने x की वैल्यू को -4 रख दिया, ठीक है, यदि आप x की वैल्यू को -4 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे आने वाला है -4, दैट मीन्स 16 और 16 और 6 हो गया कितना 22 और -2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद यदि आप x की वैल्यू को रख दिया -5 तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25 से गायब हुआ, दैट मीन्स ये हो जाएगा 6। x की वैल्यू यदि आपने रख दिया -6 तो यहाँ हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा 30, ठीक है। और तो यहाँ पे बचेगा 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। इस तरह से कुछ हमारा पैटर्न दिखना स्टार्ट करेगा। अब देखो समझने वाली बात ये है, यदि x की वैल्यू आपने 1 रख दिया
तो यहाँ से y की जो वैल्यू आने वाली है 1 1, ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा 12 इस तरह से, ठीक है। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, समझने वाली बात है कि देखो जरा ध्यान से इस फिगर को थोड़ा हम लोग देखते हैं अच्छे से। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉइंट बहुत सारे मुझे प्लॉट करने हैं, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखने वाली बात ये है कि ये लिखा हुआ है 1, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है -4, यहाँ पे लिखा हुआ है -5, यहाँ पे लिखा हुआ है -6, यहाँ पे लिखा हुआ है -7। इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से कुछ लिखा हो, समझना पहले ध्यान से। अब देखो x की वैल्यू में 0 लिया, ठीक है। x की वैल्यू कहाँ पे है 0, ये वाला पॉइंट है। यदि x की वैल्यू में 0 ले रहा हूँ तो y मेरे को कितना मिलने वाला है, y मेरे को 6 मिलने वाला है, ठीक है। तो x यदि में 0 लिया तो y मेरे को 6 मिल गया, ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू में -1, देखो यहाँ से मैं कितना डिक्रीज हुआ 1 यूनिट, यहाँ से मैं 1 यूनिट डिक्रीज हुआ तो y में कितना डिक्रीमेंट हो गया 2 पे पहुंच गया सीधे सीधे। तो हो तो पक्की बात है कि लीनियरली तो नहीं आया है, इसका मतलब ये कि y में ज्यादा झुका हुआ आया है, ऐसे ग्राफ आया है, ऐसे ग्राफ ऐसे आया है, ऐसे, ठीक है। y में ज्यादा झुका है विद रिस्पेक्ट टू x। यदि x में ज्यादा वैसा कुछ हुआ होता तो हम ऐसे बात करते, ठीक। अभी बात करते हैं क्या फंडा है, ठीक है, और आगे समझते हैं। उसके बाद देखो, ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब देखो जरा ध्यान से, यदि -2 की बात करूं तो -2 और 0 पहुंच गया, और इसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ से 0 पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद 3 पे बात करें, है ना, -3 पे भी 0 है, -3 पे भी 0 है, ठीक है। उसके बाद -4 पे 2, फिर 2 पे 2 पहुंच गया। उसके बाद -5 पे कितना 6 पहुंच गया, ये -5 पे फिर 6 पे पहुंच गया, ऐसा। ये बात समझ में आ रही, मतलब देखो जरा ध्यान से, है ना। एक चीज और, यदि मान लो मैं यदि यहाँ पे आपको एक चीज दिखाऊं कि देखो यदि x की वैल्यू मैं यहाँ पे 5/2 रखने की कोशिश करता हूँ, या -5/2, यदि -5/2 रखने की कोशिश करता हूँ तो ये हो जाएगा कितना, देखो जरा ध्यान से, इधर पे हम पुट अप करेंगे, ये हो जाएगा 25/4, यहाँ से आ जाएगा बच्चे 25/2, और यहाँ से आ जाएगा 6। दैट मीन्स यदि इसको आप माइनस माइनस करोगे तो ये वैल्यू निकल करके आपके पास आने वाली है माइनस का 25/4 और प्लस का 6। इसको यदि करोगे तो ये आ जाएगा माइनस, आप लोग इसको यदि जाओगे तो माइनस का 1/4, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव में आ गई है, कितना माइनस का 1/4। यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये कहीं यहाँ पे माइनस का 1/4 निकल के आने वाला है, समझना जरा ध्यान से। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ऐसे डिक्रीज होते होते इस तरह से यहाँ पे आया, और इसके बाद यदि देखो सपोज करो यदि ऊपर गया है तो मतलब कहीं ना कहीं मोड़ना पड़ा होगा इसको, ठीक है। तो इसकी कोई एक मिनिमम लिमिट होगी, क्या होगी तो हम बाद में बात करेंगे, है ना। बस इतना समझो कि इसका कहीं कोई मिनिमम पॉइंट आया होगा, बट इस पॉइंट पे ये इधर पे कितना है -4, और इसके बाद से कहीं से मुड़ा होगा और ये फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा, इस तरह से ग्राफ, समझ पा रहे हो क्या। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ बन जाएगा, है ना। ये पूरा लीनियर नहीं है, ये वेरिएशन में है, y में ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमें समझ में आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक हमारे पास डाटा होगा, जिस डाटा से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। अब बात ये कि हम लोगों ने एक बात की थी क्या, जीरोस, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बच्चों ये कि देखो ध्यान से कि जब मेरी वैल्यू यहाँ पे मैं क्या देख रहा था कि x पॉजिटिव है, कितना है x पॉजिटिव, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट होता है बच्चों, जो यहाँ पे कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में हम लोगों ने बात किया था कि y(a)(x²) bx + c, ये a जो है a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a को हम लोग कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, क्या कहते हैं, है ना,
लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे के पूरे ग्राफ की क्योंकि पूरे के पूरे वैल्यू को ये लीड करता है। लीड करता है मतलब अपने अकॉर्डिंग ये चीज जैसे देखो सपोज करो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमने पहले सबसे पहली बात जीरो वैल्यू ली। यदि जीरो वैल्यू लिया हम लोगों ने तो देखो ये 6 निकल गया। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग नेगेटिव में गए तो हम लोग पहले जीरो तक पहुंचे, उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे यदि माइनस में बढ़ते जाए तो -5 -6 अब ये इन्फिनिटी चला जाएगा, और यहाँ पे आप लोग 1 से गए तो देखो ये फिर इन्फिनिटी चला जा रहा है। तो दोनों वैल्यू चाहे प्लस इन्फिनिटी की तरफ बात करूं चाहे माइनस इन्फिनिटी की, दोनों की तरफ बात कर रहा हूं, तो जो ग्राफ है पूरा का पूरा कहां पहुंच जा रहा है? इनफाइनाइट की ओर पहुंच जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ हो ना हो, ये कुछ ऐसा वाला, कैसा वाला? ऐसा वाला ग्राफ दिखेगा, है ना। मतलब ये होगा, इसको कहते हैं अपवर्ड, है ना। इसको क्या कहते हैं बच्चों? अपवर्ड पैराबोला, मतलब ऊपर की ओर खुला हुआ, है ना, ऐसे, है ना, ऊपर की ओर जो मुंह खुला होता है, अपवर्ड पैराबोला। अब एक बात आती है, दूसरा बात आती है बच्चों, यहीं पे समझना, यदि सपोज करो, है ना, यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू होती है ना, यदि नेगेटिव वैल्यू की बात कर लेते हैं हम लोग, नेगेटिव वैल्यू यदि होती तो भी हम देख लेंगे, है ना। पहले ये समझ लो, अभी इसको समझते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि देखो यार, ये जो वैल्यू है ग्राफ है, अब इस पे यदि हम जीरोस की बात करें तो देखो x = -2 और -3 पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो वैल्यू होने वाली है ये क्या होने वाली है? जीरो y की वैल्यू जीरो, तो ये कहलाते हैं जीरोस। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या समझ में आई मुझे इस ग्राफ की कि जहां पे एक्स एक्सिस को कट मारेगा, क्या बोला मैं? जहां पे इसको अल्फा बोल दो और इसको बीटा बोल दो, जहां पे एक्स एक्सिस को कट मारेगा यही इसके जीरोस होंगे, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और मैं बात करता हूं बच्चों, और एक चीज समझो, ठीक है। दूसरी बात ऐसा समझ लो, है ना, इसी में हम लोग समझते हैं, यदि मान लो कल को मेरे पास एक दूसरी इक्वेशन ऐसी होती, ठीक है, यदि दूसरी इक्वेशन ऐसे होती कि मान लो कल को मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है कि माइनस का x², ठीक है, प्लस का 1, यदि ऐसा लिखा होता तो क्या होने वाला है ये समझो जरा ध्यान से। जो यार यदि ऐसा नहीं हो तो x की वैल्यू में 1 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 1 रखने पर 0 हो जाएगा, समझ लेना ध्यान से। x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 0 आने वाला है, ठीक है। x की वैल्यू यदि मैं -1 रखता हूं तो भी y की वैल्यू 0 आने वाली है। मतलब इस ग्राफ के लिए यदि मैं बात करूं तो मेरे पास क्या हो गया, मुझे ये समझना, यदि मैं इस ग्राफ के लिए बात करने वाला हूं तो मुझे ये पता लग रहा है कि यार 1 पे भी 0 है, तो एक पॉइंट तो यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद समझना, यदि x की वैल्यू में 1/2 रखता हूँ, कितना रखता हूँ? 1/2। यदि x की वैल्यू में 1/2 रखता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा समझना, है ना, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/4 + 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4। 3/4 कहाँ पे मिलने वाला है? 3/4 इधर कहीं मिलने वाला है, ऐसा। तो देखो जरा ध्यान से कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। अच्छा, अब अगली बात समझना, यदि मैं x की वैल्यू को 2 रख दूं, x की वैल्यू को 2 रख देता हूं तो 2 रख के कहां से आएगा? 4 और -4 और प्लस का 1, तो y की वैल्यू कितनी मिलने वाली है? -3 मिलने वाली है। x की वैल्यू -2 रख दो तो भी कितना? -2 रखोगे तो भी -3 मिलने वाली है। x की वैल्यू और बढ़ा दो, 4 रख दो, 4 रखते ही कितना मिल जाएगा? ये x की वैल्यू जैसे ही आप लोगों ने 4 रखोगे तो ये 16 -15 मिल जाएगा, -15 इधर मिलने वाला है। तो ये मैं बात करूं कि देखो y की वैल्यू 4 पर कहीं -15 मिलने वाला है, उसके बाद x = 2 पे ये कहीं कितना मिलने वाला है? 3 मिलने वाला है, कहीं 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा बात कर सकता हूं मैं, ये कुछ इस तरह से भागेगा ग्राफ, और ऐसे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऐसे आएगा इस पॉइंट पे, और यहाँ से फिर ये ऐसे भागेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को और इंक्रीज करता जाऊंगा ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव की ओर जाएगी। तो समझने वाली बात यहाँ पे 2 तरह से निकल के आई कि देखो बच्चे, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना, यदि ये नेगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, इसको इस कर्व को पैराबोला बोलते हैं, और डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर झुका हुआ, है ना। और यदि ये पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड बनता है। इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो ग्राफ क्वाड्रेटिक के 2 तरीके से हो गए, एक तो या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब इसमें भी केस ये बनेगा, इसके जो रूट्स इसके जो जीरोस निकल जाएंगे -1 1, जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट मारेगा। इट्स अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग। आगे चलते हैं हम लोग, यदि हम लोग आगे बढ़े तो उसमें हम क्या देखते हैं कि देखो, यदि कई बार ऐसा हो जाए कि मान लो एक दूसरी इक्वेशन लिखता हूं मैं,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसे समझ लो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो सोच के देखो यार कि एक्स स्क्वायर प्लस वन की मैं बात करूं तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ भी लो, क्योंकि ये तो स्क्वायर क्वांटिटी इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये ऑलरेडी प्लस लिखा हुआ है। इसका मतलब है कभी कोई g x की किसी भी वैल्यू के लिए जीरो हो ही नहीं रहा। मतलब मैं बोलूं कि देखो x की वैल्यू यदि मैं 1 लेता हूं, सुन लो, x की वैल्यू यदि मैं 1 लेता हूं तो यहाँ से आ जाएगा इतना 2, x की वैल्यू यदि मैं -1 लेता हूं तो भी आ जाएगा 2, x की वैल्यू यदि मैं 3 लेता हूं तो ये आ जाएगा 10, x की वैल्यू यदि मैं 2 लेता हूं तो ये आ जाएगा कितना 5, x की वैल्यू यदि मैं -2 लेता हूं तो ये आ जाएगा 5। मतलब ये कि x की वैल्यू और x की वैल्यू यदि 0 लेता हूं तो ये आ जाएगा 1। तो x